अभी हमको डर लग रहा है इतना, तो रूम में मतलब हॉस्टल में घुस के मार रहा है पुलिस। हम लोग डर के जी रहे हैं, रात भर भी नहीं सोते हैं। 25 कोविड का दर्द झेल लेंगे, ये बेरोजगारी का दर्द झेला नहीं जा रहा है। प्रशासन जो कर रहा है अभी वो बंद कर दे। हम लोग डर के जी रहे हैं, रात भर सोते नहीं है, भर रात 25 जनवरी को रात में पूरी रात सोए नहीं है। हम लोग के रूम तक प्रशासन गया है, हम लोग के रूम तक प्रशासन गया है, छोड़ दिया है। पत्थर फेंक रहा है, ईंटा फेंक रहा है, खिड़की फोड़ रहा है, घुस के जो मारा जा रहा है। भाई हम भी तुम्हारे देश का ही संपत्ति है, पाकिस्तान का संपत्ति तो हम है नहीं। ट्रेन जला दिया तो नेशनल मीडिया वाले ने कवरेज नहीं किया इस चीज को, तब जाकर ये सारी चीजें हुई। अगर आप ये पहले चीज कर लेते हैं तो आप तो वही 14 तारीख से ही और रिजल्ट आया एनटीपीसी का, उसमें यूनिक कैंडिडेट को ना लेके 20 गुना रोल नंबर लिया गया है। 7 लाख के आसपास जो रिजल्ट आया हुआ है, इसमें यूनिक कैंडिडेट सिर्फ 3 लाख 3.5 लाख के आसपास ही है, बाकी स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि एक ही लड़कों को 5 जगह रिजल्ट गिराया गया है। और सबसे धोखा हुआ इंटर वाले लड़कों के साथ, उनका कट ऑफ गया 93 नंबर 92 नंबर, और उनको मौका ही नहीं मिला। अब 100 नंबर में कौन लाएगा उतना नंबर, आप बताइए। ये तो गलत हुआ ना। और ऊपर से मुजफ्फरपुर के जो हैं, उन्होंने मुजफ्फरपुर चेयरमैन थे ना, उन्होंने अपना इंटरव्यू में बोला कि हम मतलब जो भी नोटिफिकेशन निकला उसमें हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बार 2019 में निकला, हम 2022 में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और उसके 2 दिन के बाद ग्रुप डी के लिए वो चेंज कर दिए कि इसमें CBT 2 लाएंगे। ये वो 2 दिन, वो भी अभी एग्जाम होने वाला है 23 फरवरी से, और 20 दिन पहले ऐसे करेंगे, तो ये तो गलत है ना। अब एक छोटी सी पोस्ट के लिए CBT 1 लीजिएगा, CBT 2 लीजिएगा, और उसके बाद दौड़ाइएगा। 3 साल हो गया फॉर्म भरे हुए, 3 साल हो गया, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। कल अश्विनी वैष्णव जो आए थे लाइव, उसमें बोले थे कि ग्रुप डी में जो है मतलब 2019 में मतलब जो भी हम लोग का वैकेंसी इस बार भरे हैं, जो इसमें फॉर्म फिलअप टोटल हुआ 1 करोड़ 25 लाख। और वहीं 2018 में 63,907 वैकेंसी था, उसमें फॉर्म फिलअप हुआ था 1 करोड़ 90 लाख। उस समय तो CBT 2 नहीं किया गया, उस समय तो कोई दिक्कत सरकार को नहीं आई। इस समय क्यों आई 2019 का वैकेंसी में, क्या CBT 2 लीजिएगा 24 दिन पर, आप बताइएगा। पढ़े लिखे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आता। जैसे कि ट्रैक जो होता है जिस पे गाड़ी चलती है, तो उस पे हम लोग को एक झोला दे दिया जाता है, 30 से 35 किलो का वेट रहता है। उस पे लेकर के आपको 5 किलो चलना है, 10 किलो चलना है, जितना ऑर्डर आता है उतना चलना है, और दिन भर वही काम करना होता है। यानी सबसे लो ग्रेड लेवल का वो हम लोग को जॉब है, और उसके लिए हम लोगों को इतना करना पड़ रहा है। हम RRB और ये जो गवर्नमेंट है उनसे बस एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं, हम लोगों का लाइफ बर्बाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए। आपको 2 एग्ज़ाम लेना था, अगर 2 एग्जाम लेना था, ये फॉर्म फिलअप 2019 में हुआ था, नोटिफिकेशन, तो आपके पास तो सारा डाटा रहता है, सारा आंकड़ा रहता है कि कितना फॉर्म फिलअप हो गया है। आप उस वक्त बोल सकते थे कि हम 2 एग्जाम लेंगे। आज 3 साल हो गया उसी वैकेंसी को, और आपको हम लोग को चाहिए, हम लोग को लगता है कि अब एग्जाम ले ले, अब एग्जाम ले ले। मैडम चलिए रोज दिखाते हैं, हम लोग को रूम में दाल भात चोखा खा करके हम लोग रहते हैं। कितना मुश्किल से हम लोग को रहते हैं। घर से फ़ोन आता है मम्मी का, बेटा एग्जाम कब है, बोलते हैं मम्मी बस 10 दिन और 20 दिन और 1 महीना और एग्जाम देंगे। वैसे कर करके हम लोग टाल रहे हैं। लगता है कि अब एग्जाम दे दे, अब एग्जाम दें। और सरकार ये क्या कर रही है, इसका मतलब साफ है कि वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की ओर है, और कुछ नहीं। अगर उनको जॉब देना रहता हम लोगों को, तो वो उनको नहीं लगता कि 3 साल लेट हो गया है, ऐसे ही लेट हो गया बहुत ज़्यादा। अब एक और CBT ठोक के वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या हम लोग के वो फेवर में है या आज के सरकार? अगर वो रहते तो हम लोग को लगता नहीं। लेट तो कोरोना के वजह से ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। अब युवाओं को इसका वैकेंसी किसी प्रकार से क्लियर करके उनको जॉब दे दिया जाए, चाहे लो लेवल का ही ग्रेड हो। हम लोग उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो उनका सही से करके उनको दे दिया जाए। लेकिन नहीं, वो एक और ठोक दिए। इन पे हम पूछना चाहते हैं, उनका जो चेयरमैन है RRB का, आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या साबित, किस तरह से आप युवाओं के साथ हैं? आप जवाब दीजिए। एक और CBT ठोक के आप किस तरह से युवाओं के साथ हैं? आप जो बोले थे NTPC में हम 7 लाख रिजल्ट देंगे, उसमें आप 2 से 2.5 लाख रिजल्ट दिए हैं। आप किस तरह से युवाओं के साथ हैं? हमारे मोदी जी कहते हैं हमारे देश युवाओं का देश है, सच में युवाओं का देश है। लेकिन आज आप युवा का जो दर्द है, आज उसे आप सुन रहे हैं। आज में ये इतना जो प्रोटेस्ट हुआ है ऑनलाइन, हम लोग बेबस हो करके, जो हम लोग को फिजिकल प्रोटेस्ट करना पड़ा, तो आज आप भी मीडिया वाले आए तो सारा देश हम लोग को सुन रहा है। और हम लोग ये आज 2 साल से, कोरोना 2020 से ही हम लोग ऑनलाइन डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। जबकि गवर्नमेंट को पता था कि इतना ट्वीट हो रहा है, ये हो रहा है, लड़कों का क्या हाल है, लेकिन वो देख करके और बोलता है अपना कान बहरा कर लेते हैं। और एक बात और, ये जो हम लोग का अभी जो युवाओं का बर्बाद हो रहा है भविष्य, इसमें सिर्फ और सिर्फ नेताओं का हाथ है। वो जब वैकेंसी चुनाव आते हैं, तो चुनाव के वक्त एक जो बच्चा होता है, जैसे उसको झुंझुना दे दिया जाता है खेलने के लिए, उस प्रकार से हम लोगों को वैकेंसी निकाल दिया जाता है कि 1 लाख या 50,000 इतना वैकेंसी आया है। हम लोग भी खुश हो जाते हैं।